अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असगर हयात और आज हम बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरब अगला निशाना है और कैसे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ साजिश का जो जाल है वो बुना गया और अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या चाहते हैं या क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत की तब्दीली हुई है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली से फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो मैटर करती हैं। बुनियादी तौर पर सऊदी अरब को अमेरिका ने इस्तेमाल किया और मुत्तहिदा अरब अमारात को इस्तेमाल किया और अब टिशू पेपर की तरह अमेरिका इन ममालिक को फेंकना चाह रहा है। और सबसे बड़ा जो ऐलान है हुकूमत की तब्दीली के साथ ही, क्योंकि जो पेंटागन है, CIA है, उनको एक चांस मिला, वहाँ से ये शिफ्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और यमन के हवाले से अमेरिका ने ये ऐलान किया है, अमेरिका ने बल्कि हाथ खींच लिया है और अमेरिका ने ये भी ऐलान किया है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद असला वो नहीं देगा। इस हवाले से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से भी रब्ता किया है, क्योंकि अमेरिका ने फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर हाथ खींच लिया है। यमन की जंग जो है वो सऊदी अरब को ख़त्म करनी पड़ी है, कतर के साथ ताल्लुकात भी बहाल करने पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी रब्ता किया गया है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जाए। पाकिस्तान को जो $1 अरब सऊदी अरब को किस्त अदा करनी थी और $1 अरब जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को किस्त अदा करनी थी, वो पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी गई है। पाकिस्तान अब फौरी तौर पर पाकिस्तान को ये किस्त अदा नहीं करनी पड़ेगी। अब सिलसिला ये है कि यमन की जो जंग थी जिसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को भी उसमें घसीटना चाह रहे थे। एक तरफ रूस और ईरान थे, रूस ईरान की मदद कर रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका जो था वो सऊदी अरब की मदद कर रहा था। ये जंग जो थी डिवीजन का बायस भी बनी। इस जंग से अब हाथ अमेरिका ने खींच लिया है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ट्रंप के दौर में बड़े जो डिसीजंस हुए उनमें से इसराइल को तस्लीम करने का जो डिसीजन है वो एक चंद ममालिक ने, जिसमें से दूसरी जो चीज़ है जो ट्रंप के दौर में हुए वो इसराइल को तस्लीम करने का जो डिसीजन था, और चंद बड़े डिसीजंस में से ये डिसीजंस था जिनमें से अमेरिका के साथ जो सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वक्त, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसको तस्लीम किया, मराकश और दीगर ममालिक ने, और जो कोसोवो है अभी उसने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया, इसराइल को तस्लीम करवा लिया, मुस्लिम वर्ल्ड में जो डिवीजन थी वो पैदा करवा ली। और ट्रंप के दौर में ट्रंप के, क्योंकि ये शाही ख़ानदान के साथ कारोबारी ताल्लुकात थे, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान बड़ी तेज़ी से, आपने देखा होगा कि आगे आए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की एक थ्योरी लेकर आए। सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें तब्दील की गई, ख़वातीन को बहुत सारे हुकूक दिए गए, ड्राइविंग का, बहुत सारे क्लब्स जो है वो वहाँ पे खोले गए। लेकिन उसके बावजूद अब सऊदी अरब के लिए ख़तरात जो है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीली के साथ ही सऊदी जो अमेरिका है इसके तेवर जो है वो तब्दील नज़र आ रहे हैं, और असले की जो फरोख्त है वो उससे भी इनकार कर दिया गया है। और इसके अलावा भी जो मोहम्मद बिन सलमान पर आने वाले सालों में जो इल्ज़ामात हैं, ख़ास तौर पे जो जमाल खशोगी के हवाले से इल्ज़ाम है, इसके हवाले से अमेरिका का रवैया जो है वो सख्त होता नज़र आएगा। बुनियादी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान एक हदफ था 2000 से लेकर 2018-20 तक, अब जाके पाकिस्तान की जान छुटी कि पाकिस्तान से यहाँ से तालिबानों को पैदा करवाया गया, क्रिएट किया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ ही उनको इस्तेमाल करवाया गया। अब जो कतर है, कतर के साथ आया कि सऊदी अरब ने ताल्लुकात वापस बहाल किए हैं, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी बेस वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से बैठकर ये सारा स्टेप, ये सारा डिज़ाइन होता है, और दाइश जो है वो सारी अमेरिका की फंडिंग, सारी इनकी पैदावार, लेकिन वो जो है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है वो पिछले सालों में इस्तेमाल भी हुई है, और आने वाले सालों में ये ख़तरा मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। और मोहम्मद बिन सलमान
پر جو پریشر جو ہے وہ بڑھے گا. اب مسلم ممالک جو ہے خاص طور پر ترکی اور پاکستان اور ملیشیا کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. متحدہ عرب امارات بھی کیونکہ مکمل طور پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اس لیے اب ایک جو چیز ہے، یہ جو جماعت امریکہ میں برسر اقتدار آئی ہے، یہ جمہوریت کے نام پر کچھ سٹیپس آنے والے سالوں میں لیں گے، اور ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات واپس روٹین پر لانا شروع کر دیے ہیں. لیکن سعودی عرب کے لیے یہ خطرات مزید بڑھ گئے ہیں، اور سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت بھی پڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان سعودی عرب کی کس حد تک مدد کرتا ہے. کیا شاہی جو خاندان ہے، یہ شاہی سسٹم جو ہے وہ بچانے میں پاکستان مدد کرتا ہے؟